हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के और प्लांट किंगडम के दोनों चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोनों चैप्टर आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हर बार पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, एंड 2 से 3 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से भी आना तय है हर बार। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ABCD में से हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा है। ऑप्शन में हमको दे रखा है द टर्म कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कोइन बाई MW बेजेनेरेक। तो कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के बारे में हमें किसने बताया था, MW बेजेनेरेक ने। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में, मोजियक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कोज बाई वायरस। तंबाकू में मोजियक डिजीज एंड ह्यूमन में एड्स वायरस के द्वारा होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमको दे रखा है द वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाई DJ इवानोवस्की। वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी, टियोडाइनन ने। तो ये हो जाएगा गलत। वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने, तो सी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन डी और देखते हैं हम, WM स्टानले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, WM स्टानले नहीं, तो डी भी सी हो जाएगा। हमसे पूछा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग है सी। द वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाई DJ इवानोवस्की, यहाँ आएगा टियोडाइनन। वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने, आंसर हो जाएगा अपना सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस इन हैविंग। ऑप्शन ए दे रखा है DNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। DNA नहीं होगा, RNA होता है वायरॉइड में। RNA मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, ये नहीं होगा, विदाउट प्रोटीन कोड होगा। ए भी गलत हो जाएगा, बी भी। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। वायरॉइड में RNA मॉलिक्यूल होता है विदाउट प्रोटीन कोड। ऑप्शन डी हमको दे रखा था DNA मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, तो ये भी गलत हो जाएगा। वायरॉइड है RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। वायरॉइड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ABCD में से क्या होगा। ऑप्शन ए हमको दे रखा है दे हैव RNA विदाउट प्रोटीन कोड विद प्रोटीन कोड, तो ये नहीं होने का, विदाउट प्रोटीन कोड होता है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, आंसर हो जाएगा इसमें बी। वायरॉइड हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, DNA नहीं होने का, RNA होता है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, ऑप्शन इसमें बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैड गाउ डिजीज इन कैटल इज कोज बाई ऑर्गेनिज्म विच हैज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड। आंसर हो जाएगा इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कोज बाई एन ऑर्गेनिज्म विच हैज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, हेलोफिल्स ए का हो जाएगा फोर्थ। हेलोफी एक ऐसा आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ दे रखा है हमें ऑप्शन ए में, बाकी किसी में ए का फोर्थ दे नहीं रखा। बाकी थर्मोएसिडोफिल्स ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, एंड मिथेनोजेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। सी का हो जाएगा तीसरा, एंड डी का हो जाएगा दूसरा। साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, तो ये हो जाएगा ए का डी का दूसरा। ए का है चौथा, ए का चौथा इसी ऑप्शन में दे रखा, आंसर इसी से आ रहा था। हेलोफी साल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, एंड साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरिया। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen। आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। जब हम लोग NCERT में चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा से ऊपर एक लाइन लिखी हुई है माइकोप्लाज्मा के बारे में। वहाँ पे साफ साफ लिखा है माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल नहीं होती, एंड ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये पैथोजेनिक होता है प्लांट में एज वेल एज एनिमल में। वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर इसमें हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल वॉल, या फिर ग्लाइकोकेलिक्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर ऑफ द सेल एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड विद और विदाउट प्रोटीन्स, इट गिव स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल। तो आंसर इसमें हो जाएगा ग्लाइकोकेलिक्स। Which of the following component provide sticky character to the bacterial cell, glycocalyx।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनोजेंस बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड या फिर डायनोफिलेजिलेट। मिथेनोजेंस किसको बिलोंग करता है? आर्कीबैक्टीरिया को। आंसर हो जाएगा इसमें बी, मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफिटिक फंजाई, यू बैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है अपनी सेल वॉल के कारण। इनकी सेल वॉल अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, इसलिए एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हमें बता रखा है। अगला क्वेश्चन है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया और ऑप्शन ए हमको दे रखा है न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर्स एंड ऑप्शन सी दे रखा है हेट्रोसिस्ट एंड ऑप्शन डी बेसल बॉडीज। तो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमेटोफोर्स, इसमें हो जाएगा क्रोमेटोफोर। अगला क्वेश्चन है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को दूसरे नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला क्वेश्चन है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द मिथेनोजेंस, यूबैक्टीरिया, एलोफिल्स या फिर थर्मोएसिडोफिल्स। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट जो रेस्पॉन्सिबल होता है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। तो आंसर हो जाएगा इसमें मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये पाया जाता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल एंड बायोगैस का प्रोडक्शन करता है रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं उनके डंग से। तो आंसर इसमें हो जाएगा मिथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, डायनोफिलेजिलेट, डाइटम्स, साइनोबैक्टीरिया या फिर यूग्लिनोइड। तो आंसर हो जाएगा इसमें डाइटम। डाइटम आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ये लाइन। अगला क्वेश्चन है सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोवन इन हैविंग, ऑप्शन ए दे रखा है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ऑप्शन बी हैविंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सिस वाटर, ऑप्शन सी यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड ऑप्शन डी हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। तो सीलिएट डिफरेंट है अदर प्रोटोजोआ से इन हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे लिखा हुआ है सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ इन हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम द ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफिलेजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूड इन द किंगडम, ऑप्शन है फंजाई एंड ऑप्शन बी हमको दे रखा है एनिमेलिया, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा। तो क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफिलेजिलेट, स्लाइम मोल्ड कौन से किंगडम में इंक्लूड होते हैं? सारे के सारे प्रोटिस्टा में। आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है किंगडम फंजाई से। ऑप्शन ए दे रखा है, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है। ऑप्शन है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड सीथ सेल। सीथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट यहाँ पे बात हो रही है साइनोबैक्टीरिया की। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल जैसे नोस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट सेल। ऑप्शन बी हमको दे रखा है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट नहीं, यहाँ आएगा पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होता है लिविंग प्लांट पे उनको क्या बोला जाता है? पैरासाइट। तो हमसे पूछा है सेलेक्ट द, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सी करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है। ए बी, बी बी और डी बी रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट है सी। आंसर इसमें हो जाएगा सी। ये लिखा हुआ यहाँ पर सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टॉक कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। एंड अगला था ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। वहाँ पे लिखा हुआ था सेप्रोफाइट। तो अपना आंसर हो जाएगा सी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैचिंग वाला है सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन एंड माइकोराइजा। पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, तो इसका हो जाएगा बी का तीसरा। एंड सेप्रोफाइट ये हो जाएगा दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेन। एंड माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। डी का हो जाएगा पहला, डी का पहला इस ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में है नहीं डी का पहला, सब में 4 4 दे रखा, आंसर अपना ये हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। सेकेरोमाइसिस सर्वेसी ये यीस्ट है, और यीस्ट ये क्या है फंजाई, और फंजाई यूकैरियोट को बिलोंग करता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, जबकि माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया और नोस्टोक सारे के सारे प्रोकैरियोट है। सेकेरोमाइसिस सर्वेसी एक यीस्ट है, और फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स में आता है, तो आंसर हो जाएगा अपना ए। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई, तो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है एंड प्लांट्स की सेलुलोज की। हमसे पूछा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, आंसर हो जाएगा इसमें काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजिटर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। आंसर हो जाएगा इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इसमें हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिटीज आंसर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको इसमें बताना है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही बात है। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की एंड प्लांटी की सेलुलोज की, प्लांट्स की, एंड फंजाई काइटिन। ऑप्शन बी मशरूम बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज, ए बी सी हो जाएगा, बी बी सी हो जाएगा, हमसे पूछा है रॉन्ग। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है स्यूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, स्पोरोजोन में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, यहाँ पाएगा अमीबोइड प्रोटोजोमस। स्यूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन अमीबोइड प्रोटोजोआ। एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, तो ये भी सी हो जाएगा, हमसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग है सी, ये आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में, नोस्टॉक में, फ्यूनेरिया या फिर एस्परजिलस, तो आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल एंड दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है किंगडम एनिमेलिया से, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा है सम फंजाई आर एडिबल, तो सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये भी सी हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सी हो जाएगा। रॉन्ग बताना था तो रॉन्ग भी है, आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर प्लांट किंगडम के। पहला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है। ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, एंड ऑप्शन बी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑप्शन सी फ्लोरल कैरेक्टर, एंड ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो आंसर हो जाएगा इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाई, तो आंसर हो जाएगा इसमें लीनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बताया था लीनियस ने, आंसर इसमें हो जाएगा ए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाई लीनियस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन, केराजिन कौन सी एल्गी से प्रोड्यूस होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ब्राउन एल्गी, तो केराजिन प्रोड्यूस होता है रेड एल्गी से, आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल कौन सा है इसमें,
एक्टोकार्पस। बाकी वोल्वोक्स एंड यूलोथ्रिक्स ये है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। एंड ग्रेसिलेरिया एग्जाम्पल है रेड एल्गी का। एंड एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस एंड डिप्ट्यूडा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है फ्यूफाइसी के। आंसर हो जाएगा इसमें बी। मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्यूफाइसी में। एक्टोकार्पस आंसर हो जाएगा इसमें। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, मेनिटोल इज रिजर्व फूड मटेरियल इन फ्यूफाइसी, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। अगला क्वेश्चन है, फ्लूरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लूरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? स्टार्च एंड सेलुलोज के, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, मेनिटोल एंड एल्जिन के, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज के। आंसर हो जाएगा इसमें अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये लिखा हुआ यहाँ पर, इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्स एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। आंसर हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? फ्लोरिडियन स्टार्च की। तो आंसर हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का हमें पेयर बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी में से। लेमिनेरिया एंड सरगासम, ऑप्शन बी है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन सी एनाबिना एंड वोल्वोक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना बोथ आर यूनिसेलुलर एल्गी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल बताना है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी हमें बता रखा है इसमें, वोल्वोक्स इज ए कोलोनियल एल्गी। तो आंसर हो जाएगा इसमें वोल्वोक्स। यूलोथ्रिक्स नहीं होगा, क्लोरेला भी नहीं होगा, स्पाइरोगायरा भी नहीं। आंसर हो जाएगा वोल्वोक्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है। ऑप्शन है हमको दे रखा है, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। एल्गी डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है एनवायरनमेंट में, सही बात है। ऑप्शन बी, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। रेड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ब्राउन एल्गी। एंड केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, यहाँ आएगा रेड एल्गी। उल्टा दे रखा है, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ आएगा ब्राउन एल्गी, एंड केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। हमसे रॉन्ग पूछा था, रॉन्ग बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, बिल्कुल सही बात है। लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड, ये भी सही है। रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग बी है। एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से, एंड केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। उल्टा दे रखा है, आंसर अपना बी हो जाएगा। हमसे रॉन्ग ही पूछा था। अगला क्वेश्चन है, गेमा आर प्रेजेंट इन सम लिवरवर्ट, मोसिस, टेरिडोफाइट या फिर सम जिम्नोस्पर्म। तो गेमा प्रेजेंट होती है लिवरवर्ट में। आंसर हो जाएगा इसमें ए। लिखा है, इन सम लिवरवर्ट लाइक मार्केंसिया स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा आर प्रेजेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिवरवर्ट में पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर गेमा। गेमा आर प्रेजेंट इन सम लिवरवर्ट, आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया या फिर स्फेग्रम। आंसर हो जाएगा इसमें स्फेग्रम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। मॉस के प्रोटोनिमा में, फंजाई में, मल्टी सेलुलर फंजाई में एंड फिलामेंटस एल्गी में क्या सिमिलरिटी है, ये बताना है हमें। इसमें कॉमन है डिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा मॉस ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑल द फोर पार्ट ए बी डी। ए बी सी ओ डी, इन पार्ट्स की लेबलिंग को पहचानना है। क्या होगा? डी है राइजोइड। यहाँ पे डी में दे रखा है फुट, ये नहीं होगा, और यहाँ पे रूट दे रखा है। तो आंसर यह हो जाएगा ए या फिर हो जाएगा सी। और यहाँ पे ए में दे रखा है सीटा, जबकि ए आर्चिगोनियोफोर है एंड बी फीमेल थैलस, सी गेमा कप, डी राइजोइड। आंसर हो जाएगा अपना ए आर्चिगोनियोफोर है एंड बी फीमेल थैलस, सी गेमा कप एंड डी राइजोइड। ये आंसर हो जाएगा इसमें। ये लिखा हुआ यहाँ पर, द गिवन फिगर इज ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया ब्रायोफाइट इन विच ए बी सी डी आर आर्चिगोनियोफोर, फीमेल थैलस, गेमा कप एंड राइजोइड रेस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। ब्रायोफाइट में दोनों जनरेशन स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होती है, तो ये हो जाएगा गलत। गेमेटोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ये गलत हो जाएगा, उल्टा दे रखा है। यहाँ पर आता है स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट,
ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये गलत दे रखा है। ऑप्शन सी स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट, तो ये सही हो जाएगा। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पर, यहाँ पर होगा गेमेटोफाइट। ये आंसर हो जाएगा इसमें डी, इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट से। Genera like Sileginella and Salvinia produce two kind of spore. Such plant are known as Heterosporus, Homosporus, Heterosporus या फिर Homosporus. Genera like Sileginella and Salvinia दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो, लार्ज और माइक्रो स्पोर। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरस। ये लिखा हुआ यहाँ पर, Genera like Sileginella and Salvinia which produce two kind of spore, macro, large and micro spore known as heterosporus। ये आंसर हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। अगला क्वेश्चन है स्ट्रोबिलाई कौन आर फाउंड इन साल्विनिया, टेरिस, मार्गेंसिया या इक्विसिटम। तो स्ट्रोबिलाई कौन कहाँ पर पाई जाती है? इक्विसिटम में, एंड सिलेजिनेला। आंसर हो जाएगा डी। ये लिखा है स्ट्रोबिलाई और कौन आर फाउंड इन सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। अगला क्वेश्चन है इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर बर्ड, विंड, इंसेक्ट या फिर वाटर। आंसर हो जाएगा इसमें वाटर। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर वाटर। द स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आर फ्लैजिलेटेड एंड हैंस रिक्वायर टू एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर टू रीच आर्चिगोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेरिडोफाइट डिफरेंट फ्रॉम मोसिस और ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, आर्चिगोनिया या फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड। तो टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से किस बात में डिफरेंट है? वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, जो कि ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसिस। मोनोसिस प्लांट का एग्जांपल बताओ, इसमें कौन होगा? साइकस, पपाया, कारा या फिर मार्गेंसिया। साइकस, पपाया और मार्गेंसिया ये सारे के सारे एग्जाम्पल है डायोसिस प्लांट के। हमसे पूछा है मोनोसिस, मोनोसिस का एग्जाम्पल है यहाँ पे कारा। आंसर हो जाएगा इसमें कारा। ये लिखा हुआ यहाँ पर कारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसिस प्लांट, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है ऑन द सेम प्लांट। मोनोसिस हमसे पूछा है तो कारा आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच हमको बताना है। साइकस, डायोसिस, सही बात है। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिला और अजोला। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है, एंड साइकस डायोसिस प्लांट है, तो ये भी सही है। इक्विसिटम, होमोस्पोरस, बिल्कुल सही बात है। पाइनस, डायोसिस नहीं, यहाँ आएगा मोनोसिस। पाइनस मोनोसिस प्लांट का एग्जाम्पल है, तो हमसे मिसमैच पूछा है तो आंसर हो जाएगा अपना डी। यहाँ पे मोनोसिस आएगा। पाइनस इज ए मोनोसिस प्लांट। इन पाइनस द मेल एंड फीमेल कॉन और स्ट्रोबिलाई आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। तो पाइनस मोनोसिस प्लांट का एग्जाम्पल है, ना कि डायोसिस। यहाँ पे दे रखा था डायोसिस। अगला क्वेश्चन डायग्राम्स को पहचानना है ABCD को। एग्जामाइन द फिगर ABCD इन विच ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द आइटम ABCD आर करेक्ट। तो ABCD को हमको पहचानना है, A, B, C और D। D है एग्जाम्पल गिंको का, तो D गिंको दे रखा है हमें ऑप्शन C में, बाकी किसी में गिंको दे नहीं रखा, तो आंसर हो जाएगा C। ये है सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, साल्विनिया एंड डी गिंको। आंसर हो जाएगा इसमें C। अगला क्वेश्चन है साइकस हैज टू कोटिलेडन बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। साइकस में दो कोटिलेडन होते हैं लेकिन ये इंक्लूड नहीं होता है एंजियोस्पर्म में, हमको कारण बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है नेक्ड ओव्यूल, ऑप्शन बी सीम लाइक मोनोकोट, डी में दे रखा है कंपाउंड लीव्स एंड सर्किनेट टैक्सिस। तो आंसर हो जाएगा इसमें नेक्ड ओव्यूल। साइकस हैज टू कोटिलेडन बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ साइकस हैव नेक्ड ओव्यूल। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में विदाउट एक्सेप्शन क्या पाया जाता है इन चारों में से? प्रेजेंस ऑफ वेसल, सेकेंडरी ग्रोथ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है, यही विदाउट एक्सेप्शन सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा इसमें डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिवर्सल इन ऑल एंजियोस्पर्म। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट with the egg cell and another male gamete with the diploid secondary nuclei। क्वेश्चन में हमसे पूछा ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन ऑल एंजियोस्पर्म, तो डबल फर्टिलाइजेशन आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है पाइनस डिफरेंट फ्रॉम मैंगो
इन हैविंग। पाइनस मैंगो से किस बात में डिफरेंट है? ऑप्शन ए ट्री हैबिट, ऑप्शन बी ग्रीन लीव्स, एंड ऑप्शन सी ओव्यूल नॉट इनक्लोज इन ओवरी, एंड ऑप्शन डी वुड। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सी, इन पाइनस ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज इन ओवरी। आंसर हो जाएगा इसमें सी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लस प्लांट किंगडम, दोनों चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करा है। प्लांट किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार नीट में पूछे जाते हैं, एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन आना तय है हर बार नीट एग्जाम में। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आपके नीट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।